आज की प्रैक्टिस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज। ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाते हैं कि कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कहाँ पर प्रपोजिशन लगा हुआ है, कंजक्शन, इस तरह से डिफाइन करने के लिए आते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ लेते हुए जाएंगे और इन क्लॉज को बिल्कुल क्लियर से समझेंगे ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आता है तो इसको हम बहुत जल्दी कर लेंगे बिना किसी गलती के। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्लॉज की डेफिनेशन। तो व्हाट इज क्लॉज? तो आ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट हैव ए रिलेटिंग फुल मीनिंग, जो हमारे सेंटेंस का फुल मीनिंग दे। क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है किसका? वर्ब का और सब्जेक्ट का। ये सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो। क्लॉज में सेंटेंस तीन तरीके के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल सेंटेंस ये सभी लोग पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तरीके की होते हैं जो मीनिंग देते हैं, कंपाउंड कनेक्टेड होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो सिंपल भाषा को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके जटिल रूप देकर हम इसको बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले होता है नाउन क्लॉज। क्लॉज भी तीन होते हैं, नाउन होता है, एडवर्ब होता है और एग्जेक्टिव क्लॉज होते हैं। फिर उनके भी अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे डिफाइन करके हम अपने क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि नाउन है तो नाउन क्लॉज दैट वर्क इज ए नाउन। जब नाउन क्लॉज नाउन की तरीके से काम करे दैट इज ए नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कितने होते हैं? ये नाउन क्या होता है? ये सब्जेक्ट की तरह से भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरीके से भी काम कर सकता है। ठीक है, नाउन हमारा सब्जेक्ट भी होता है और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इट कैन बी सीन इन ए 5 फॉर्म। ये हमें 5 फॉर्म के रूप में देखने को मिलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ये होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की तरह और सब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ब की तरह से भी काम कर सकता है और सब्जेक्ट की तरीके से भी काम करेगा। प्रपोजिशन की तरह से भी काम करता है, कॉम्प्लीमेंट की तरीके से वर्ब काम करती है और केस ऑफ अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन की तरह से भी काम करती है। तो ये हमारे क्लॉज के बारे में एक जर्नल और बेसिक जानकारी है। अब जैसे जैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसके अंदर के कि कहाँ किस तरह से ये आता है और इसका यूज होता है और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं? दैट, इफ, वेदर, हु, whom, when, where, why, how, what, whatever, wherever, whenever। ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, किसी सेंटेंस को हम कनेक्ट करके बोलते हैं। दैट यू विल से सो सरप्राइज मी। अब इसमें पूछा जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, कि नाउन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आता है ना कि एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है और उसके नीचे दे रखे होते हैं 4 ऑप्शंस, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, इसी तरीके के आते हैं। तो चलिए, दैट यू से सो सरप्राइज मी। अब इसको हम देखते हैं। दैट क्या है? ये दैट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और यहां पर क्या है? कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट। ये कंजक्शन लगा लो या कनेक्टिंग कर लो। यू हमारा क्या होता है? यू हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यू के साथ बिल आया है, ये हमारी बिल, ये वर्ब है। से हमारा क्या है? सो सरप्राइज मी। सरप्राइज हमारी क्या है? मेन वर्ब। सरप्राइज मी में क्या हुई? बहुत ज्यादा सरप्राइज, किसी चीज को देखकर मेरे रिएक्शन बदले ना। जैसे कि आप कुछ चीज लेकर आए, आपके घर में आपके पापा कुछ चीज लेकर आए और उस चीज को देख के आपकी मम्मा सरप्राइज हुई, तो सरप्राइज कौन हुआ? योर मदर ना।
तो सरप्राइज जब आपकी मम्मा हुई, तो सरप्राइज जब आपकी मम्मा होती है तो मेन वर्ब कौन हुआ? मैं तो आपके लिए, आपके पापा आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, सरप्राइज कौन हुआ? आपकी मदर सरप्राइज हुई। तो मेन काम किसने किया सरप्राइजिंग का? आपकी मदर ने। तो वो होगा हमारा मेन वर्ब। मी ये हमारा ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मेन वर्ब और वर्ब में समझ में आ गया। वो वर्ब जैसे कि मैं चल रही हूं, चलना मेरा काम है, मैं चल रही हूं, चलना एज ए वर्ब। और जब कोई आके मुझको बहुत ज्यादा ऐसे किसी के पास जाऊं या कुछ करूं और सेकंड वाला उस पर बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा उस पर रिएक्शन दिख दे, तो वो होती है हमारी मेन वर्ब, जो हमारे पूरे सेंटेंस को फोकस करती है। मेरा आना कैजुअल था, लेकिन बहुत ज्यादा किसी के उसके ऊपर इम्फेसाइज करना, जोर देना किसी चीज का, जिस क्रिया का किसी सेंटेंस के ऊपर या जिस वर्ब का जिस सेंटेंस के ऊपर ज्यादा इम्फेसाइज होता है, वही हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, दैट यू विल। अब देखिए ये और ये, सो ये दैट यू विल से, सो सरप्राइज मी, अलग अलग सेंटेंस हो गया, यहां से अलग वहां से अलग, एक काम हुआ फिर बाद में। तो ये हमारा नाउन क्लॉज होगा। आप बोलोगे नाउन क्लॉज क्या से हो सकता है? नाउन तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन क्लॉज तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो मैं ये बताऊं कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज बिफोर नाउन से पहले लगे होते हैं। ये जनरल है, हर जगह नहीं होते, लेकिन आपको ये भी देखना है एग्जाम में, जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं या अपने टाइम को बचाना होता है, तो हम हर तरीके से सवाल करते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो इजी से इजी हो सकता है पूरे पार्ट में। तो देखिए दैट कहाँ लगा है? नाउन से पहले लगा हुआ है। नाउन जो क्रिया कर रहा है, सरप्राइजिंग ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, और हमेशा ध्यान रख लेना नाउन से पहले जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो नाउन से पहले अक्सर आता है। अब सेकंड वाला देख लीजिए, वाई शी वाज क्राइंग, वह क्यों, वह वॉज माने वर्ब, क्राइंग माने रो रही थी, सो नॉट नो टू एनी नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? वाई। वाई हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। वाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। शी हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज क्या है हमारा? ये हमारा वर्ब है। अच्छा, अब यहां पर रोने का, अब कौन सा काम बहुत ज्यादा हो रहा है इस सेंटेंस में? वाई शी क्राइंग, सो नॉट नो एनीवन। सबसे ज्यादा काम कौन सा हो रहा है? रोने का। बहुत ज्यादा रो रही है, उस पर जोर दिया जा रहा है। वो क्यों रो रही है, वो क्यों रो रही है, किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा इस सेंटेंस में फोर्स किसे किया जा रहा है? क्राइंग को। तो ये क्या चीज हो गई? ये हमारी मैन वर्ब हो गई। मैन वर्ब हो गई, सॉरी ये इज है, इज नॉट एनीवन, ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक, सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है और ये नाउन से पहले हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज होगा। इतना क्लियर हो गया? तो जब सेंटेंस में नाउन क्लॉज को भी एक बार ऐसे देख सकते हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अक्सर नाउन से पहले आते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और मेन वर्ब इसमें है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो मेन वर्ब जो होती है फोर्स की जाती है, फोर्स प्लेस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, वो हमारी मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट की तरह और सब्जेक्ट की तरह से भी काम करती है। नाउन हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह से भी काम करता है। देखिए ये आपको दिखाऊं, ये मेरे पूरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। पहले आपको पढ़ाने से पहले मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। शी क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है। सेड हमारा क्या है? मेन क्लॉज है। कहा, वह बोली, ठीक। दैट हमारा सबऑर्डिनेट है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ
नाउन होता है। वह बोली कि यू वुड फूड कुक फूड, क्या तुम खाना बनाओगी? यस, शी, क्या खाना, मतलब वह बनाएगी, कुक फूड, खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी। ठीक, वह बोली, क्या बोली? वह बोली, क्या बोली? क्या का साउंड आ रहा है? वह बोली क्या, दैट, की वह खाना बनाएगी। ओके, ही नो हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह जानता है कैसे, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वह किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यहां पर आपको कैसे, हाउ, क्या, इस तरह के यहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे, क्या जानती है, कैसे सॉल्व कर सकता है। तो ये सभी हमारे क्या है, नाउन क्लॉज है। क्या क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। ही नो, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये क्या है हमारा, नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन की तरीके से भी काम करता है। आई डोंट बिलीव इन वॉट, आई डोंट बिलीव इन वॉट ही से, मैं नहीं जानता उसने क्या कहा। तो ये क्या है, आई डोंट बिलीव, ये क्या है हमारा, मैन वर्ब इन प्रपोजिशन, व्हाट सबऑर्डिनेट, और ही सेज नाउन। ठीक, आई डोंट बिलीव इन व्हाट ही सेज, आई डोंट बिलीव मैन वर्ब इन प्रपोजिशन, व्हाट subordinate clause, he says noun. I cannot respond for what you decide today. मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम क्या डिसाइड करोगे आज। अक्सर बोलते हैं आई कैन नॉट रिस्पॉन्स फॉर यू, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे लिए। तो आई कैन नॉट, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, आई कैन नॉट। तो ये क्या है, आई एम नॉट रिस्पॉन्स, मैं इस चीज के रिस्पॉन्स नहीं हूं के लिए, वॉट यू डिसाइड टूडे। तो इसमें भी हमारा ये क्या है, आई कैन नॉट रिस्पॉन्स, ये मैन वर्ब है। फॉर यहां पर क्या है, प्रपोजिशन, के लिए। वॉट यू डिसाइड टूडे, वॉट यू डिसाइड टूडे। तो ये टूडे हमारा ये क्या है, ये वॉट क्या है, सबऑर्डिनेट, यू डिसाइड टूडे ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज। नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज से पहले आते हैं। ठीक, ये अपने माइंड में एक बेसिक है, जो जहां से मैंने पढ़ा है वहां पे लिखा हुआ था कि मोस्टली ये क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो नाउन क्लॉज से पहले आते हैं। तो व्हाट ये इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है जो अपने आप में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी, इट सीम, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट इज इल, मतलब इल, कि वह बीमार है, मुझे ऐसा लगता है कि वह बीमार है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि वह बीमार है। क्या, वह बीमार है, दैट। ये मैन वर्ब, और यहां पर ही इज इल। यहां पर जो नाउन आया है वो ऑब्जेक्ट की तरीके से भी है। वह ऑब्जेक्ट यानी कि वह दूर दिखाई दे रहा है ना, वह। इट सीम, मैंने देखा या मुझे महसूस हुआ या मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है कि वह बीमार है। तो वहां पर जो ही लिखा हुआ है वो नाउन कैसा है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह, थर्ड पर्सन है ना, मुझे ऐसा लगता है, आई सीम, या इट सीम, कि मुझे ऐसा लगता है, आई सीम यू, तो थर्ड पर्सन की ही इज इल, कि वह बीमार है।
तो यहाँ पर जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरीके से आया है, ये नाउन क्लॉज है। ही वॉट ए बाइक दैट ही ऑलवेज डिजर्व। ही वॉट, वह उसने खरीद ली अ बाइक, वो कौन सी, वह बाइक दैट ही हैड ऑलवेज डिजायर, जो उसे हमेशा पसंद थी। उसने वो वाली गाड़ी खरीदी है जो उसे हमेशा पसंद थी। ही वॉट माने उसने खरीदा, उसने खरीदा। अ बाइक, एक गाड़ी, बाइक माने एक बाइक खरीदी, वह उसने खरीदी एक बाइक दैट ही हैड ऑलवेज डिजायर, जो उसे हमेशा पसंद थी। ही वॉट क्या है, मैंने खरीदी, कौन सा काम मैंने पिक किया है, खरीदने का, तो ये मेरी क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। और क्या मैंने खरीदा, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैन वर्ब, जो मैंने काम कौन सा किया है, कौन सा काम मैंने किया है, खरीदने का। मैंने काम किया है खरीदने का, कौन सी बाइक को, ऑब्जेक्ट मेरा बाइक है। मैंने यहाँ पर काम किया है खरीदने का, और बाइक हमारी ऑब्जेक्ट है। दैट हमारा सबऑर्डिनेट है। ही हैड ऑलवेज डिजायर, जो हमेशा मुझे पसंद थी। कौन सी, जो हमेशा या मुझे पसंद थी। तो यहाँ पर जो क्या जो बात हुई है वो किस चीज की हुई है, दैट ही हैड ऑलवेज, यहाँ पर जो वर्ब है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हैड, ये सबऑर्डिनेट है, और ये हमारा नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज में कैसा क्लॉज है हमारा, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है। इतना क्लियर हुआ। केस इन अपोजिशंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, द न्यूज दैट ही हैज डाइड इन रोम, यहाँ पर डाइड मरने से नहीं है, गलत सूचना से है। ठीक है, तो वह, और ये ना अक्सर बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमेशा चिपके चिपके होते हैं। इट इज ट्रू दैट ही इज अ थीफ, ये सच है कि वह एक चोर है। तो ये चीज नाउन या प्रोनाउन बिल्कुल इससे चिपके चिपके होते हैं। तो द न्यूज समाचार कैसा था, दैट ही हैज डाइड इट रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग था। इट इज ट्रू, यह सही है, दैट इज ए थीफ, कि ये वह एक चोर है। तो दैट हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये हमारा नाउन क्लोज है। और ये हमेशा चिपके चिपके से होते हैं, किसी सूचना को ज्यादा ही क्लोज करके बताते हैं, इससे अलग हट जाएंगे। द न्यूज, ये बिल्कुल बेकार है। द न्यूज, क्या न्यूज, इसलिए चिपके चिपके रहते हैं, इसके बिना ये अधूरा है। इट इज ट्रू, यह सही है। क्या सही है, आप इसके साथ एक सेंटेंस बोलेंगे, यानी कि जो सेंटेंस होगा वो काफी इससे चिपका हुआ, इससे रिलेवेंट होगा, और बिना इस सेंटेंस के, इस नाउन क्लॉज के, ये सेंटेंस अधूरा है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू कहने से हमें मालूम नहीं पड़ेगा हमने क्या बोला। तो ये अक्सर आते हैं साथ ही साथ चिपके हुए आते हैं, और हमेशा याद रखिएगा। जो याद क्या, ये बेसिक जानकारी है कि जो नाउन क्लॉज होते हैं वो हमेशा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो नाउन क्लॉज से पहले आते हैं। तो आज मैंने नाउन क्लॉज के बारे में बताया है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।